तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे। लालू प्रसाद यादव ने दे दी हरी झंडी, मुकेश सहनी ने भी दे दी अपना वोट। तो उधर नीतीश कुमार है पिछड़ों के सबसे बड़े दुश्मन मंगनी लाल यादव के द्वारा दे दिया गया बड़ा बयान। नमस्कार दोस्तों, बिहार के राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त SK चौधरी। दोस्तों, बिहार के राजनीति के क्रम में महागठबंधन का मुख्यमंत्री पद का चेहरा आखिर कौन होगा, इसको लेकर अभी तक घटक दलों के स्तर से खुलकर बातें नहीं की जा रही थी। बातों के क्रम में बता दें कि घटक दल में शामिल VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी के स्तर से पहले से ही यह बातें कही जा रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे महागठबंधन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव, और उनके द्वारा खुद को डिप्टी CM भी कहा जाता था। तो उधर दोस्तों, उनकी इन बातों पर आखिरी तौर पर मुहर लगा दी गई है RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ओर से। दोस्तों, क्या कुछ हुआ है राज्य परिषद के बैठक में जो पटना में RJD की आयोजित की गई थी। आइए उस पर हम आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों आइए बिहार की राजनीतिक खबर के क्रम में बता दें कि महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे। इसका खुलासा हो गया है और इसके लिए हरी झंडी प्रदान कर दी है RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। दोस्तों, मौका था जब बीते कल ही पटना के ज्ञान भवन में RJD की राज्य परिषद की बैठक हुई थी। उस बैठक में लालू प्रसाद यादव मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी उपस्थित थी, राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल उपस्थित थे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव उपस्थित थे। इसके अलावे कई बड़े बड़े RJD के वरिष्ठ लीडर उपस्थित थे। दोस्तों, इसके क्रम में सबसे पहले उस ज्ञान भवन में नवनिर्वाचित बिहार के RJD प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को आधिकारिक रूप से प्रमाण पत्र सौंपा गया RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हाथों से। उसके बाद सिलसिला जारी हुआ दोस्तों बिहार की राजनीति से, जब लालू प्रसाद यादव ने अपने ही मुखार बिंदु से ये बातें कह डाली कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा महागठबंधन के स्तर से तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे और इनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने बयान ये भी दे डाली कि कमर कस के तैयार रहना होगा RJD के नेताओं को। उन्होंने कह डाली है कि ज़मीनी स्तर पर जिनके द्वारा मेहनत किया जाएगा RJD उसी नेता को टिकट देगा। बड़ा बयान दे दिया गया दोस्तों। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि समय आ गया है जब RSS और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल कर बिहार की जनता की सरकार बनाने का। बड़ा बयान दिया गया, यानी बिहार की जनता की सरकार बनेगी। बिहार में RSS और नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने का समय आ गया है। दोस्तों, अन्य नेताओं के स्तर से भी बड़ी बड़ी बातें कही गई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का चेहरा मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में अब सामने उभर कर आ गया। ये तो निश्चित है और हर किसी को मालूम था कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे, क्योंकि बिहार में सत्ता बदलने की बातें आ रही है जो सर्वे रिपोर्ट कहता है। साथ ही साथ सी वोटर्स और पोल ट्रेकर के माध्यम से जो रिपोर्ट सामने प्रस्तुत की गई है उसके स्तर से यही खुलासा हुआ है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। तो निश्चित रूप से जब रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट महागठबंधन के पक्ष में है, तो मुख्यमंत्री आखिर महागठबंधन के अंदर कौन होंगे इसका खुलासा हो जाना जरूरी था। दोस्तों, खुलासा हो गया है। अब आइए हम बातें करते हैं। बड़ी बातें कह दी गई है पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के मुख से भी।
उन्होंने कह दिया है, उन्होंने सीधा ही निशाना साधा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने कही कि जो अकेले रहते हैं वो परिवारवाद की बातें करते हैं। जिन्हें परिवार की कोई समझ नहीं, वह आखिर देश कैसे चला पाएंगे। बड़ा बयान दिया गया दोस्तों। इशारों इशारों में ही उन्होंने बिना नाम लिए ही बड़ी बातें कह डाली। वहीं दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी वर्तमान सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाए। उन्होंने कह दिया है कि मुख्यमंत्री नाम के मुख्यमंत्री बनकर रह गए हैं। इनके शासनकाल में हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हर तरफ गुंडागर्दी जारी है। दोस्तों उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ पदधारक है, बिहार को कोई और चला रहा है। अब आइए दोस्तों, मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम अब तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा भी ले लिया गया। क्या इसका असर घटक दलों पर पड़ेगा? क्या घटक दलों के स्तर से ये बातें कही जाएगी कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को बदला जाए? नहीं दोस्तों, नहीं, ऐसी बात नहीं है, कदापि नहीं। क्योंकि महागठबंधन के अंदर अगर सबसे बड़ा घटक दल है बिहार की, तो वो है राष्ट्रीय जनता दल। वर्तमान में भी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। और उधर कह दिया जाए, बिहार के विकल्प के रूप में तेजस्वी प्रसाद यादव ही सामने उभर कर आते हैं। और ये बातें आज जो लालू प्रसाद यादव के मुखार बिंदु से कही गई, ये बातें मुकेश सहनी के स्तर से शुरू से ही कही जा रही है। दोस्तों उनके समर्थन में अब तो वोट भी दे दिया है मुकेश सहनी के स्तर से। मुकेश सहनी के बारे में आप सभी को मालूम होगा दोस्तों कि इन दिनों काफ़ी चर्चित हो चुके हैं। मुकेश सहनी आम जनता के बीच जा जाकर किस तरह सरकार बदलनी है, इस पर कार्य कर रहे हैं। आम जनता और साथ ही साथ बिहार की राजनीति में पूर्णतः सक्रियता के रूप में देखा जाए तो एक तरफ तेजस्वी यादव नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी नजर आते हैं। हर दिन क्षेत्र में निकलते हैं, हर पल मीडिया से जुड़े रहते हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा कि बीते 2 दिन पहले जब महाराजगंज में एक सभा का आयोजन किया गया था, और वह सभा का आयोजन वीआईपी पार्टी के ही राष्ट्रीय सचिव नीतीश द्विवेदी के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें मुकेश सहनी का स्वागत करने की बातें कही गई थी। दोस्तों वो वीडियो भी आप सभी देख रहे होंगे। जब मुकेश सहनी वहां पहुंचे तो गदगद हो गए, क्योंकि वहां की आम जनता ने इनका भव्य स्वागत किया। सबसे बड़ी बात कि 40,000 की संख्या में आम जनता पहुंची थी मुकेश सहनी के दर्शन के लिए। इस तरह व्यवस्था की गई थी दोस्तों, खचाखच भरा हुआ था वो पंडाल और खचाखच वो मैदान भरी हुई थी। दोस्तों मुकेश सहनी की पकड़ बिहार की राजनीति में कम दिनों में इतनी ज़्यादा हो गई है कि बिहार सरकार में अहम भूमिका निभाने की क्षमता रखते हैं, जिसके लिए ही तो उनके स्तर से कहा है कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के समर्थन में मुकेश सहनी ने अपना वोट दे दिया है। इसके लिए उन्होंने बीते कल ही एक्सक्लूसिव बयान दिया है। जरा सुनिए उस बयान को, क्या कहते हैं मुकेश सहनी। बिहार में महागठबंधन का सरकार बनना तय है, जनता ने मन बना लिया है। बिहार को लीड तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे हैं और सरकार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे, वीआईपी पार्टी का डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। आने वाले समय में सरकार में सबकी हिस्सेदारी होगी, ठीक है, और सब मिलकर हम लोग लड़ेंगे। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, लेकिन महागठबंधन का प्लेटफॉर्म जो होगा उस प्लेटफॉर्म पे सब चीज क्लियर होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर मेरी वोट की आवश्यकता है तो हमारे वोट क्लियर है, स्पष्ट है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री। तो आपने देखा मुकेश सहनी के स्तर से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में अपना समर्थन दे दिया गया। साथ ही साथ उन्होंने वीआईपी का डिप्टी सीएम होने की भी बातें कह डाली है। इस तरह से दोस्तों मुकेश सहनी की बातें की जाए तो लगातार ही लालू प्रसाद यादव के विचारधारा पर चलने की बातें कही जाती है। एक बयान में तो उन्होंने कहा था कि वर्तमान में अगर कोई कहता है कि जंगल राज
तो जो लालू सरकार के समय था वो जंगल राज नहीं मंगल राज था, और हकीकत में जंगल राज तो अभी है। जब मीडिया के द्वारा उनसे सवाल पूछा गया कि वास्तव में आप कैसे कह सकते हैं कि वर्तमान में जंगल राज है, तो उन्होंने दावा कर दिखाया। उन्होंने दावा किया कि आंकड़ों को निकाल कर देख लिया जाए, उस काल में कितने अपराध होते थे और वर्तमान में कितने अपराध हो रहे हैं, उससे ज़्यादा आंकड़ा देखने को मिलेंगे वर्तमान में, तो इसे जंगल राज क्यों नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि वास्तव में पिछड़े और अति पिछड़े लोगों के लिए वो राज मंगल राज था, ना कि जंगल राज था। दोस्तों, अपने बयानों से वीआईपी सुप्रीमो सुर्खियों में बन गए हैं। आइए दोस्तों, अब हम बातें करते हैं आपसे कि इस मौके पर जब पटना के ज्ञान भवन में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल की बारी आई, उन्होंने बड़ी बातें कह डाली है। उन्होंने वर्तमान सरकार नीतीश कुमार के ऊपर यह बड़ी बातें कह डाली कि बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के लिए सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो नीतीश कुमार है। दोस्तों, बड़ी बातें कही गई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को आगे लाकर बिहार के पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के अधिकारों का हनन किया जाता है, उनका सिर्फ यूज किया जा रहा है, पिछड़े वर्गों का अति पिछड़े वर्गों का शोषण किया जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री पिछड़े और अति पिछड़ों के सबसे बड़े दुश्मन बनकर रह गए हैं। दोस्तों, बातें क्यों नहीं कहा जाए, आप अगर नज़र दौड़ाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जब भी मौके आते हैं, संजय झा को अगर अपनी पुत्री की सेटिंग करने की बातें आई तो अन्य पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के कोई वकील नज़र नहीं आए, सिर्फ उनकी बेटी नज़र आई। आप अगर आयोगों के बारे में विचार करेंगे तो गौर करेंगे दोस्तों, जितने भी बिहार में 14 प्रकार के आयोगों का गठन किया गया है वर्ष 2025 मई और जून महीने में, सभी आयोगों के सदस्यों पर विचार करेंगे तो दोस्तों सामान्य वर्गों की संख्या ज़्यादा है, पिछड़े वर्गों की संख्या कम है। लगभग सभी आयोगों में कुछ वैसे अपवाद आयोग है जिन्हें छोड़ दिया जाए तो सभी आयोगों में सामान्य वर्गों को तरजीह दी गई है। लेकिन सवर्ण आयोग की बातें कर ली जाए तो उसमें पिछड़े वर्गों को तरजीह क्यों नहीं दी गई, ये सवाल उठता है। और इसी आधार पर आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के द्वारा बड़ी बातें कह दी गई कि नीतीश कुमार ही बिहार के पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्गों के सबसे बड़े दुश्मन है। दोस्तों, ये थी आज की राजनीतिक खबर। आपका विचार क्या कहता है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।